हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कलाकंद की मिठाई। तो कलाकंद की मिठाई हम कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देखिए। जब त्योहारों पर काम की भारी मार हो लेकिन मिठाई भी बाजार से नहीं घर पर बनानी हो तो आज की ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बाजार को भी फेल कर दे ऐसा दानेदार कलाकंद बनाने का तरीका जो खाते ही मुंह में घुल जाए और मिनटों में बनकर तैयार हो जाए। तो यदि आप भी फैमिली या गेस्ट से पाना चाहते हैं वाह वाही, तो एक बार आप उन्हें बाजार से नहीं बल्कि अपने हाथ का बना ये कलाकंद खिलाना उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये फेस्टिवल स्पेशल कलाकंद बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर वज़न में देखें तो टोटल 200 ग्राम मिल्क पाउडर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और यदि आप कोई कटोरी या बर्तन सेट कर रहे हैं तो एक ही बर्तन से आप बाकी चीज़ें भी ले लें। तो यहाँ पर इस कटोरी को माप करके देखें तो टोटल 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। और इस मिल्क पाउडर को हम एक कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कटोरी को माप करके ही आधा कटोरी दूध डाल देंगे, या लगभग 200 ml के करीब आप इसके अंदर दूध डाल दें। और दूध यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है, गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसी के साथ हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। तो ग्राम्स में देखें तो टोटल 200 ग्राम यहाँ पर मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इससे जो कलाकंद बनेगा ना वो एकदम परफेक्ट मीठा होगा, ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा और कम मीठा भी नहीं होगा। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं, कम मीठा पसंद है तो चीनी का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। और बस सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर यदि आपको दूध थोड़ा कम लगे, यानी ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो रही हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने चीनी का इस्तेमाल किया है वो साबुती है, तो धीरे धीरे घुलने में ये समय लेती है। तो यदि आपको जल्दबाजी है ना तो आप इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें तो वो और भी ज़्यादा जल्दी से घुल जाएगी। तो चीनी को मैं इसके अंदर थोड़ा सा घुलने देती हूँ। तब तक साइड में क्या करेंगे, पनीर भी ले लेंगे। तो 200 ग्राम ही यहाँ पर मैं पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर हो ना वो एकदम दानेदार हो। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड पनीर का इस्तेमाल किया है। आप घर में दूध को फाड़ करके उसका छेना बना करके तैयार कर सकते हैं, उससे भी ये कलाकंद इजीली बन जाएगा। लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है और हम कम समय में ये मिठाई बनाना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने रेडीमेड पनीर का इस्तेमाल किया है। और पनीर को बस इस तरह से हम कद्दूकस करके रख देंगे एक बार साइड में, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब जो कढ़ाई में हमने मिश्रण तैयार किया है उसे गैस पर चढ़ाएंगे और गैस का फ्लेम लो रखते हुए और लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। नॉर्मली जब हम कलाकंद बनाते हैं तो क्या करते हैं कि पनीर भी इसी स्टेज पर ऐड कर देते हैं और उसे पकाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो कलाकंद बनता है वो इतना दानेदार नहीं बन पाता है, क्योंकि पनीर का जो दाना होता है ना वो इसी में घुल जाता है। अब जैसे ही हम इस मिश्रण को पकाएंगे तो ये गर्म भी हो जाएगा और फिर हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो हीट के कांटेक्ट में आते ही जो पनीर होगा ना वो अपनी शेप मेंटेन कर लेगा, यानी वो घुलेगा नहीं। तो ऐसा करने से जो कलाकंद बनता है वो भी काफ़ी दानेदार बनता है, साथ ही पनीर ज़्यादा ओवरकुक नहीं होता है। तो उस वजह से जो कलाकंद बनता है वो सॉफ्ट भी बनता है। तो जैसे ही आप ये कलाकंद खाएंगे, खाते ही आपके मुंह में भी घुल जाएगा और काफ़ी दानेदार भी बनेगा। तो लगातार चलाते हुए इसे पकाएं। ये मिश्रण धीरे धीरे क्या होगा कि गाढ़ा होने लगेगा। तो जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए, साथ ही इसमें जो चीनी हमने डाली है वो पूरी तरीके से घुल जाए, तब आप इसमें पनीर भी ऐड कर लें। और फिर से ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम पकाएंगे जब तक कि ये मिश्रण गाढ़ा होकर के कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। तो इस कलाकंद को बनाने में लगभग आपको 10 से 15 मिनट का समय आराम से लग जाएगा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो जाता है बाकी मिठाइयों की अपेक्षा, और जल्दी से ही सेट भी हो जाता है। और यहाँ पर इसे बनाते समय आप ये भी ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से नीचे तले में लगने लगता है। तो इसे लगातार चलाते हुए ही पकाना है। या तो हो सके आप नॉन स्टिक बर्तन का ही इस्तेमाल करें इसे बनाने के लिए, या फिर आप कोई स्टील की कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई भी ले रहे हैं तो ऐसा पलटा या कलछी लें कि नीचे से आप इसे तुरंत स्क्रैप करते रहें, ताकि ये नीचे तले में बिल्कुल लगे नहीं। एक बार जब ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है उसके बाद ये कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपकता है। शुरुआत में ही थोड़ा सा इसके चिपकने का डर होता है। तो बस ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया गाढ़ा हो गया है और दाना भी इसमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो मैं इसमें फ्लेवर के लिए इलायची
पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर केवड़ा एसेंस ही डाला जाता है कलाकंद में, जो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे तो इलायची का ही फ्लेवर इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इलायची पाउडर को भी मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। मिश्रण हमारा काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, कढ़ाई को अच्छे से छोड़ने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी थाली ले लेंगे इस तरह की चौड़े किनारे वाली, या कोई भी आप ट्रे ले लें सेट करने के लिए इसे, और इसे घी से ग्रीस कर लें और थोड़े से इसके ऊपर हम पिस्ता स्प्रिंकल कर लेंगे, ताकि जो कलाकंद हो वो देखने में सुंदर लगे। और फिर सारा मिश्रण इस थाली के अंदर सेट कर लेंगे। तो इस तरह से एकदम कम समय में बहुत ही टेस्टी कलाकंद बनकर के तैयार हो जाता है। और इस कलाकंद को आप हफ्ते 10 दिन के लिए आराम से फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। 2-3 दिन तक तो ये बाहर भी ख़राब नहीं होता है। तो त्यौहार आने पर हम और भी बिजी हो जाते हैं, तो आप पहले से ही ये मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बस थोड़ी देर में जब ये कलाकंद रूम टेम्परेचर पर आएगा, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा, तब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो बस थाली को इस तरह से पलट देंगे और इसे ऊपर से टैप करेंगे तो इजीली सारा कलाकंद बाहर आ जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर है ना कितना ज़्यादा कमाल का, इसके दाने कितने अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो एकदम बढ़िया दानेदार कलाकंद बनकर के तैयार हुआ है। तो बस इसके हम पीसेस काट करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाने के लिए पहले डीमोल्ड करके फिर इसके पीसेस कट कर रही हूँ। आप चाहें तो जो ट्रे जिसमें आप सेट करें इसे, उसके अंदर ही इसके पीसेस कट कर लें और फिर इसे बाहर निकाल लें। तो इस तरह से आप दोनों मेथड से इन्हें कट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दानेदार कलाकंद बनकर के तैयार होगा। चाहे तो इस कलाकंद को इस तरह से कटोरी में भी सर्व किया जा सकता है। तो बाज़ार की मिठाई को भी फेल कर दे ऐसा बढ़िया दानेदार मेल्ट इन माउथ कलाकंद घर पर बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर से ये कलाकंद घर पर बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए इसका टेक्सचर है ना कितना ज़्यादा कमाल का। तो फिर देर किस बात की, बस कुछ ही चीज़ें हमें चाहिए। सिंपल सा रेशो है सारी चीज़ों का, और फटाफट ये कलाकंद आप ज़रूर से बनाइए। कलाकंद की मिठाई बनकर हो गई है तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं और आपका खाने का मन कर रहा है कलाकंद की मिठाई, तो मेरे ही तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।